कि खोते जो होते हैं ना, खोते वो एक ही रंग के होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेट्स होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम आपके साथ हारिस सुल्तान का वीडियो देखने लगे, जिस वीडियो का टाइटल है रमीज राजा वर्सेस विवियन रिचर्ड्स। ये भी मुद्दा बना है क्रिकेट में, इसी वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में हुए। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो करेंगे हारिस सुल्तान के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान एक रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी है। इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। इस्लाम में हजार बुराइयां हैं लेकिन कास्टिज्म नहीं है। यस, जो आपके ऊपर भी जोक्स मारते हैं। अब जो बंदा कॉमेडियन नहीं है वो बेचारा पहले ही घबराया होता कि खोते जो होते हैं ना, खोते वो एक ही रंग के होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ज़ैनब अब्बास ने भी रिसेंटली अब इनकी पुरानी ट्वीट्स आ गई थी जिसमें उन्होंने हिंदुओं को कहा था तुम गाय का पेशाब पीने वाले, समथिंग लाइक दैट। शी सेड इट। सरफराज ने एक दफा यही बात कर दी थी, साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उसने कहा था यार ये काले के पीछे से बॉल मारना। अगेन ही सेड इट, क्योंकि ये हमारे कल्चर का नॉर्म है। मैंने उस वक्त भी यही बात की थी। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज एक और बड़ी एम्बैरेसिंग सी वीडियो लेके आया हूं। आजकल लगता है हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो बस कोई ना कोई ऐसी बोंगी मारते रहेंगे जिसके ऊपर हम सारों को नदामत का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि नदामत हो भी, और आई होप कि इसके इस तरह के वाकयात जो होते हैं उसके बाद हम अपनी कोर्स करेक्शन करें, हम अपने गिरेबान में देखें, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया को रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक और हर तरह की बातें कसते रहते हैं, लेकिन खुद हमारे रवैये कैसे हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर अभी बात करेंगे। थंबनेल आपने देख लिया है कि रमीज राजा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक इनअप्रोप्रिएट जोक के ऊपर हंस पड़े खिलखिला के, जिसकी वजह से उनके ऊपर इंडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। एंड जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सही हो रहा है और होना चाहिए, लेकिन बीनीथ द सरफेस क्या है, मैं आपको जरा पाकिस्तानी साइकी को समझने की मैं आपको कोशिश करूंगा इसमें, इस वीडियो में। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब से तकरीबन कोई 1-2 हफ्ता पहले वसीम अकरम ने एक वर्ड चमार बोल दिया था जो इंडिया में बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि कास्ट इशू है ये। पाकिस्तान में कास्टिज्म उस तरह नहीं है। आई नो हमारे जो बहुत सारे जो इंडियन साइड के लोग हैं वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान में भी कास्टिज्म है। बड़ी दफा बता चुका हूँ उस तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी है। इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। इस्लाम में हजार बुराइयां हैं लेकिन कास्टिज्म नहीं है। यस, हायरार्किकल सिस्टम भी है, वो हर सिस्टम में होता है। क्लास सिस्टम भी है, वो भी हर सिस्टम में होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस वर्ड को सबकॉन्शियसली ऐसे यूज कर जाते हैं जैसे नहीं। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें हमें इस तरह के लोगों की जो गलतियां हो जाती हैं उसमें हमें उनको चैस्टाइज या उनको डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। उनको मुआशरे में एक ऐसी डिबेट शुरू करनी चाहिए जिससे लोगों को एहसास हो। एंड आई एम 100% सर्टेन कि समवन लाइक वसीम अकरम, ही वुड हैव लुक्ड अपॉन इट और फिर उन्होंने कहा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो उसी तरह की अभी हरकत हुई रमीज राजा ने की। नाउ अगेन रमीज राजा इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, एंड उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है, बड़ा साफ सुथरा है। अगर आपने उनको इसलिए टारगेट करना है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है तो ठीक है, आप कर लें। लेकिन अगर हमने अपने, और ये मैं अपने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कि हमने पाकिस्तान में अपने कोर्स को ठीक करना है तो हमने ये कन्वर्सेशंस करनी है, हमने अपने गिरबान में देखना है और हमने वो देखना है कि जो चीजें हमने नॉर्मलाइज की हुई हैं क्या वो सही है या क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दुनिया आगे जा रही है तो क्या हमने पीछे ही रहना है, हमने अभी तक किसी काफर गोरे काले के चक्कर में पड़े रहना, या हमने अपने आप को वक्त के साथ इवॉल्व करना। तो उसके वजह से मैं अब आपको जरा ये बताऊं कि ये जो शोज हैं मजाक रात और इस तरह के और आफ्ताब इकबाल वगैरह के जो शोज हैं, इनमें और स्पेशली मजाक रात, मेरा ख्याल ये मजाक रात में, मैं अब इस शो को अब बड़े अरसे से मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं आपको जरा एक साइकी का बताता हूँ कि क्या होता है इस तरह के शोज में। ये बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको ला के बिठा देते हैं, सामने बैठे होते हैं प्रोफेशनल कॉमेडियंस जो जुगतबाजी करते हैं, जो आपके ऊपर भी जोक्स मारते हैं। अब जो बंदा कॉमेडियन नहीं है वो बेचारा पहले ही घबराया होता है। वो घबराया इसलिए होता है कि कहीं मैं गुस्सा ना कर जाऊं अगर जो इससे मेरे पे जुगत मारी है। तो मैंने जरा हर वक्त हंसते रहना है, खिलखिला के हंसता। ये मैं कोई रमीज आजा के लिए मैं कोई अपोलोजेटिक्स नहीं दे रहा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप जाके और इस तरह के ऑकवर्ड इंटरव्यूज देख लें एंड आई गारंटी यू इट विल मेक सेंस व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। तो इस तरह के लोग, बहुत सारे गेस्ट जो खुद कॉमेडियन नहीं है, वो बैठे होते हैं घबराए होते हैं। तो ये तहाशा आपको पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इस तरह मिल जाएंगे, वो उनको जुगत मार रहे होते हैं कोई भी के सर तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह इंजे जी में खिंची जुत्ती होती है, खिंची चपेड़ होती है, जो भी, और उनके एक्सपेंस पे जोक्स मार रहे होते हैं। अब वो जो गेस्ट होता है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो गुस्सा कर जाएगा तो पूरी दुनिया के सामने कहेंगे यार ये कितना बैड स्पोर्ट है। एक इंग्लिश में टर्म है आई एम बीइंग अ गुड स्पोर्ट, मीनिंग मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं आपके साथ हंस रहा हूं। एक होता है टफ क्राउड, यू आर टुडे इज अ वेरी टफ क्राउड, गोरे कहते हैं, तब जोक मार दे और कोई हंसे ना तो कहते हैं टफ क्राउड। तो बीइंग अ गुड स्पोर्ट होता है मैं आपके साथ देता हूं, मैं आपके शुगल में साथ मिलता हूं, आपने मेरी शक्ल पे जुगत मारी है मैं इस पे भी हंसता हूं। ये एक
बड़ी सिंपल सी साइकी है। एनीवन हूज एवर बीन इन दैट सिचुएशन और एनीवन हु कैन रीड द रूम, एनीवन हु कैन सी द ऑकवर्डनेस, उसको ये बात समझ आएगी। तो रमीज राजा के सामने ये एक औरत जो बुशरा अंसारी बनी हुई थी, अब पाकिस्तान की एक कॉमेडियन है, उन्होंने जी एक जोक मारा कि मैं अब क्रिकेट नहीं देखती क्योंकि, बल्कि आप वीडियो देख लें जरा। देखती हूँ लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था ये बंदा साथ हसन निसार बना हुआ है। जब वो विवन वो ले गया था उसको नीना गुप्ता को चलिए तो बस फिर मैंने तब एक शेर Look at this. Even this part is not funny, and he's just laughing. He's what we call he's being a good sport. बस फिर मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जी जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ मलका बेबी, सही आलिया, है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नहीं ये तो काफी पुराना You can see कि यहाँ पर it's just a carrying on with that. अब ये आप कह सकते हैं कि इनके पास शायद यहाँ पे मौका था, कहते हैं यार अगर आप उस फ्लो में अगर जो भी ये कहेंगे मैं हंसी जाऊंगा बिकॉज आई एम बीइंग गुड स्पोर्ट, मैं रंग में भंग डालने वाला नहीं दिखना चाहता कि बड़ा जी हो। बट आई डोंट नो आफ्टर दैट, इसके बाद मैंने वीडियो नहीं देखी, बड़ी जल्दी इन्होंने काट भी दी है। I don't know कि शायद we could see more awkwardness on his face after this and maybe he realized कि यार ये क्या है। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, अगर किसी ने देखी हो तो बता दे, लेकिन मैं यहाँ पे अपना आपको तबसरा दे रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में आपको इतनी जल्दी ये सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि क्या ये इनअप्रोप्रिएट है या नहीं है, लेकिन मैंने हंसना है हर जोक के ऊपर। अगेन दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, आई थिंक ही शुड हैव सेड आफ्टरवर्ड्स, अगर कहा होता तो शायद वो आ जाता, एंड आई थिंक नाउ ही शुड अपोलोजाइज। अब मैं रमीज आजा की बात करता हूँ कि रमीज आजा का पूरा पूरा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं जिसमें और क्रिकेटरों की ये बात करते हैं, उसमें विविन रिचर्ड्स के ऊपर वेस्ट इंडीज की जो टीम होती थी 80s में, बिकॉज ही फेस द ब्रंट ऑफ इट, ही वाज ऑलवेज अ मैसिव फैन ऑफ हिम। वसीम अकरम अभी भी कहते हैं कि उनका फेवरेट बैट्समैन जो थे वो मोस्ट स्टाइलिश वो विवियन रिचर्ड्स थे, तो उन्होंने कभी रेसिस्ट जोक्स नहीं मारे। दीज पीपल इवॉल्व्ड इन दैट, लेकिन जो हमारी ओवरऑल साइकी है, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वुमन, हमारी ओवरऑल साइकी में ये गोरा काला बड़ा आम है, गुठा और कोडू ये चीजें बड़ी आम है। उसके पीछे भी एक वजह ये है कि रेसिज्म को हम उस तरह रेसिज्म नहीं देखते। अंग्रेज में गोरे और काले के अंदर फर्क है, डिफरेंट रेस है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में स्पेशली, इंडिया भी बड़ा मल्टी एथनिक है, बड़ा डाइवर्स है। आपके साउथ में और आप नीचे आगे पीछे जाते हैं आपकी रंगत बदलती रहती है। पाकिस्तान में मोर और लेस एक ही तरह की रंगत होती है, हमारी इसी रेस में ही हमारे डिफरेंट शेड्स होते हैं। आपको पंजाब में मेरे से गोरे भी मिल जाएंगे और आपको पंजाब में मेरे से डार्कर कलर के लोग भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये रेस का इश्यू नहीं है, ये हमारी दूसरे सबकॉन्शियस बायसेस हैं, जो आपको फेयर एंड लवली, रंग गोरा ज्यादा अच्छा है, हमें गोरे रंग वाली लड़की चाहिए। एक बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक अंग्रेज, जब ये गोरों के वक्त का जमाना के अंग्रेज जब आया, उसने एक हमारे किसी मुसन्निफ से पूछा कि भाई हम तो सारे एक ही कलर के हैं, तुम लोग इतने डिफरेंट कलर्स के क्यों हो? कोई थोड़ा ब्राउन है, गंदमी है, कोई थोड़ा ज्यादा गोरा है, बट सब जो होते हैं हमारे ज्यादा गोरे होते हैं, थोड़ा और रंग और डार्क हो जाता है, तो ये क्या वजह? तो उसने आगे से हमारे, मुझे नहीं पता ये सच्ची बात है या अर्बन लेजेंड है, मोस्ट लाइकली अर्बन लेजेंड ही होगी, उसने गोरे को कहा कि खोते जो होते हैं ना, खोते वो एक ही रंग के होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो यानी गोरे जो है वो खोते हैं और हम घोड़े हैं। Again, you could argue that this is also a racist joke. आपने गोरे के ऊपर भी, गोरे को आपने खोते के साथ फिट कर दिया। Again, तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर्स की सबकॉन्शियस बायस के बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसका ताल्लुक हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रेस से कम, एक जो गोरे काले का विद इन आवर ओन रेस जो बायस है, इसका उससे ज्यादा गहरा ताल्लुक है। Having said that, this is not the reason anymore. इससे एक और जो सबक मिलता है, वो सबक ये मिलता है कि अब आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि हाँ जी हम अपने लोकल मीडिया में लोकल मजाक करेंगे। दुनिया ग्लोबल विलेज है, ये दुनिया बढ़ चुकी है, यहाँ पर अब हर तरह के लोग, आप कोई बात करते हैं, चाहे आप उर्दू में कहें, सराइकी, पंजाबी, गुजराती में करें, वो पूरी दुनिया में नशर हो सकती है। यू शुड बी केयरफुल। और रमीज राजा के लिए अब दिस वीडियो आई एम श्योर इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट, नॉट ओनली टू द फैक्ट कि सिर्फ हमारे जो लोग ये जुबान बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लोग, सिर्फ उन तक ही, लोगों ने उनको सबटाइटल्स बना के कॉन्टेक्स्ट के साथ, वो कॉन्टेक्स्ट जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अपने एंगल के साथ सर विवियन रिचर्ड्स को भी भेजी होगी। एंड इमेजिन द एम्बैरेसमेंट रमीज राजा नाउ हैज टू फेस एंड ही विल हैव टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। अगेन आई थिंक रमीज राजा बेचारा मारा गया, एक फिल्बदी सिचुएशन थी। I think he should have done that again. He might not have said कि यार ये awkward हो जाएगा, मैं इस पे हवा डाल रहा हूँ। So again, it's a bad miscalculation. आप ये उस बंदे के ऊपर रेसिज्म का इल्जाम लगा सकते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो रेसिज्म का। सरफराज ने एक दफा यही बात कर दी थी, साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उसने कहा था यार ये काले के पीछे से बॉल मारना। Again he said it, क्योंकि ये हमारे कल्चर का नॉर्म है। मैंने उस वक्त भी यही बात की थी, ये हमारे कल्चर का नॉर्म है जो कि गलत है, इसको इवॉल्व होना चाहिए, और हमारे इन्हीं लोगों को ज्यादा क्रिटिसिज्म, ये इस कॉमेडियन को जाना चाहिए, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, इस तरह के लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और इंडिया के और बाहर के लोगों की तरफ से होना चाहिए, ताकि दोबारा ये हरकत ना हो। ज़ैनब अब्बास ने भी रिसेंटली
अब उनकी पुरानी ट्वीट्स आ गए थे जिसमें उन्होंने हिंदुओं को कहा था तुम गाय के पेशाब पीने वाले, समथिंग लाइक दैट, शी सेड इट। और फिर उनको सुबकी हुई, शी ऑल्दो शी सेड इट जब वो फेमस नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने कहा था, फिर इस वर्ल्ड कप से उन्हें वापस जाना पड़ा एंड देन शी इशूड एन अपॉलॉजी कि ये मेरे उस जमाने की बातें थी जब मैं बचपनी स्टूपिडपना, ट्रोलपना वगैरह वगैरह। दैट्स एम्बैरेसिंग। ये हम सब के लिए मौका है और मुझे खुद भी डर लगता है क्योंकि मैंने भी अपनी जुगतबाजी में ऐसी जुगतें मारी हुई। अगेन इसका एक जुगतबाजी का भी एक चीज को मलहूज़े खातिर लाना है कि जब हम अपनी रेस के अंदर बात कर रहे होते हैं ना, अपने लोगों के अंदर बात कर रहे हो तो उसमें आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरी रेसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम बाहर के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो लिबर्टीज हैं कम होती जाती है। इवन इंडिया के साथ भी जो हमारे कुछ इंडियन लोग हैं, मैं अब उनके ऊपर उतनी उस तरह की बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि यार ये ना रेसिज्म के जुमरे में आ जाएगा। हालांकि इंडियंस और मैं उनको स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन के जो लोग हैं, आप देखें मैंने साउथ इंडियंस के ऊपर कभी बात नहीं की, तो हमारे जो दिल्ली और ये नॉर्थ इंडिया के लोग हैं मैं उनके साथ थोड़ी लिबर्टी ज्यादा ले जाता हूँ क्योंकि हम इस एरिया को एक ही लोग समझता हूँ। एक से मुराद ये कि हमें एक दूसरे की जबान भी समझ आती है, हमारी एक दूसरों की शक्लें भी एक जैसी हैं, तो ये रेसिज्म के जुमरे में नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा नेशनलिज्म के जुमरे में आ जाएगा, इसको मैं इतनी लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन ये जो रेस की जो बातें हैं इस पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर रमीज राजा। आई थिंक उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि ये आपसे गलती हो गई, लेकिन हमें उन्हें डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। जैसे वसीम अकरम को डीमोनाइज किया गया, उनको डीमोनाइज नहीं करना चाहिए था। वसीम अकरम का केस इग्नोरेंस था, यहाँ पर ये केस ऑकवर्डनेस थी। बेहतर होता अगर ये उसी वक्त उनको करेक्ट कर देते कि यार ये जोक अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी। मैं वैसे ही हंस पड़ा क्योंकि मैं आपको आई वाज ट्राइंग टू बी अ गुड स्पोर्ट, लेकिन ये जोक अच्छा नहीं। आई थिंक यू शुड हैव सेड दैट। लेकिन अगेन ये भी मैंने वीडियो देखने के सोचने के बाद कहा, उस वक्त ऑन द स्पॉट कैन यू कम अप विद दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, आई डोंट नो। लेकिन अब उनको एक अपॉलॉजी देनी चाहिए, उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और हमें उनके पास्ट रिकॉर्ड को मलहूज़े खातिर लाना चाहिए कि वो रेसिस्ट नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की पहले बात नहीं की। उन्होंने हमेशा वेस्ट इंडियन टीम की प्लेयर्स की सपोर्ट की प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिकेटिंग प्राउस। इसी के ऊपर मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑब्वियसली जो उनकी बेटी हैं, मुझे तो ये बात पता भी नहीं था कि विवियन रिचर्ड्स की शादी हुई थी या ही वाज डेटिंग ए बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता। बहरहाल उनकी बेटी ने स्टेटमेंट दी एंड आई थिंक शी इज राइट इन गेटिंग एंग्री। उन्होंने कहा डियर रमीज राजा, सर भी उन्होंने कहा, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली सार्कास्टिक, ग्रेस इज अ क्वालिटी फ्यू हैव। माय फादर, मेरे मेरे डैड, मेरी मदर, उनके पास बहुत ज्यादा ग्रेस और आपके पास कोई ग्रेस नहीं है। बड़ा सिकनिंग था मेरे लिए जब मैंने आपको देखा कि आपने नेशनल टीवी के ऊपर पाकिस्तान के एक थर्ड क्लास जोक के ऊपर हंसे, जिसपे थर्ड क्लास ही मैंने ऐड किया, जिसपे लोगों ने आज से 30 साल पहले हंसना मना कर दिया था। आप फ्यूचर में आ जाएं, हम सारे यहाँ पे हैं, हमारी चेन अप है। नाउ ऑब्वियसली ये उनकी बेटी है, उनको दुख हुआ होगा ने डैड के बारे में इस तरह की बात सुन के, एंड आई एम श्योर शी वुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड एक्सप्लेन दैट टू विवियन रिचर्ड्स एज़ वेल। फेयर इनफ, इनका गुस्सा बनता, लेकिन जो बाकी लोगों का गुस्सा है, वी शुड प्रेशर द पाकिस्तानी सोसाइटी एज अ होल रादर देन रमीज राजा अलोन। एंड आई थिंक रमीज राजा की जब अपॉलॉजी आएगी या आनी चाहिए, देन इट वुड इवन बी बेटर। बट हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा लर्निंग कर्व है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं ये गोरों की बड़ी हर वक्त लोलो पोचो करता रहता, चापलूसी करता रहता। क्या इमेजिन करें क्या किसी गोरी फिल्म में, गोरे में किसी टीवी पे कभी इस तरह की बात हो सकती? दिस इज व्हाई आई से कि गोरे हमसे 50-60 साल आगे हैं, नॉट ओनली इन फिजिकल तरक्की बट ऑल्सो इन सोशल तरक्की। 1960s में उन्होंने कालों के ऊपर जोक्स मारने बंद कर दिए थे, 90 आज से 70 साल पहले। लेकिन अगर फॉरेन के ऊपर हमने वही इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एक फॉरेन नेशनैलिटी के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो ये सबकॉन्शियस चीजें हमारे मुआशरे में है, वेस्ट से हम सीखते नहीं है, अपनी तौहीन समझते हैं। ये चीजें सीखें, बेहतर करें। इंडिया हमसे थोड़ा सा आगे कल्चरली, सोशली इसलिए है क्योंकि वहां पे एक लिबरल क्लास है, एक लेफ्ट क्लास है। लेफ्ट की बहुत सारी खामियां भी हैं लेकिन बहुत बड़ी खूबियां भी हैं। उनकी यही खूबी है कि आप रेसिज्म कम करते हैं, आप मिसोजिनी कम करते हैं, आप ये इस तरह की जो सोशल चीजें हैं जिनको हमने अपना जेवर बनाया हुआ उनको ऊपर बात करते हैं, टैबूज के ऊपर बात करते हैं। इससे मुआशरे आगे जाता है। हमारी बस एक ही है, ये कुएं के मेंढक हमने बना के अपने आप को रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें एम्बैरेसमेंट हो। सो आई थिंक आई मीन माय हार्ट गोज आउट टू रमीज राजा। आई थिंक ही वाज पुट इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, बट आई थिंक ही शुड, उनको एक अपॉलॉजी वीडियो देनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊं ताकि मे बी आई कैन एक्सप्लेन दैट मोर इन English, the whole context and the Pakistani society to the English audience as well, especially, and maybe it might go to Ramiza, Sir Vivian Richards as well. Anyway, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सर विवियन रिचर्ड्स हाफिज। ये वाला वीडियो इतना ही था, देखा आप लोगों ने। सीन ऐसा है कि ये जो सोसाइटी की उन्होंने बात की है, अगर इसको हम क्लैरिफाई, जो इस पर्टिकुलर इवेंट की बात की रमीज राजा वाले, अगर इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादती वाली बात है। जो उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये आ कहाँ से रहा है, उन्होंने उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिए कहाँ से आया।
कि जैसे अब अगर इसको क्लियर करते हैं हम रमीज राजा वाले मामले को, तो फिर हमें शाहिद अफरीदी को और उमर गुल को, सईद अजमल को, जो क्या नाम है अब्दुल रज़ाक वाला मामला था, उस पर भी उनको हमें क्लीन चिट देनी चाहिए कि हाँ उन्होंने ताड़ियाँ मारी तो उन्होंने सही किया, कि अब वहाँ पे एक बंदा बात करा तो कर। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो जोक पे ही तालियां मारनी है, जनरल बात पे नहीं मारनी, मतलब स्टैंडर्ड इसका सेट नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे रमीज राजा गलत हैं, वो ये कह रहे हैं, हारिस सुल्तान भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे लेके गए। कॉम्प्लेक्स से मुराद मेरा ये कि उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये आता क्यों है, कि जिस तरह उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, वहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक ऑकवर्डनेस हो जाती है अगर एक मेहमान बैठा है उसके ऊपर जोक किया है और उस जोक पे अगर मेहमान नहीं हंस रहा, मुँह बना के बैठा हुआ है, तो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। वो आगे ऑडियंस बैठी है, उस शो ने टेलीकास्ट होना है, उनको पैसे दिए हैं, वो आए हैं, पूरा टाइम निकाला है, शूटिंग हुई है, सब कुछ, तो वो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। और अगर मेहमान नाराज़ होकर चला जाए तो वो सारी प्रोग्राम वैसे ही जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे वो आजकल जो टिकटॉक पे चला हुआ प्रोग्राम बढ़ गया, तो वो प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो ये रीज़न है, पर ये जो इन्होंने दिखाई है ये गलत है। ये हमारी सोसाइटी का जो सीन है ना, ये इस तरह इन चीज़ों पे जोक करना, ये सब करना, ये गलत है। आप कॉमेडी के नाम पे इस तरह की चीज़ें, हम ऐसा नहीं है कि कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, वरना तो बाकी फील्ड में जितनी भी उनके नाम पे भी हम, जैसे ये कत्लो वाला था, ये वो सारा, ये कौन डिसाइड करे कि लिमिट कौन सी है कि कत्लो वाला तक जाना है या फिर ये वाली लिमिट है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसकी लिमिटेशन हम अपनी मर्जी से इस तरह डिसाइड नहीं कर सकते। अब इस तरह यहाँ पे है पाकिस्तान में कोई अनयूजुअल बंदा सा होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो उसको काला बोलते हैं, और काले इधर आओ, काले ऐसा कर, ये कर, वो कर। और जो बहुत चिट्टा भी हो, कुछ होते हैं ना, वो उनका बायोलॉजिकल थोड़ा सा सीन होता है, अनयूजुअल सा होता है, तो वो जो एक्सरे चिट्टा होता है उसको बोलते हैं वो चिट्टे। तो इस तरह का है, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में है इस तरह। तो ये बात हारिस सुल्तान ने बिल्कुल सही बोली है कि अमेरिका या फिर वेस्टर्न सोसाइटी रहता है, वो यूरोप है, उसमें अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये कब से चीज़ें छोड़ दी हैं और हम लोग अभी भी इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। रीज़न यही है कि ये एक सिर्फ एक चीज़ उन्होंने बताई कि कल्चरल पार्ट में उन्होंने ये चीज़ें इतनी देर की छोड़ दी हैं। अब अगर हम ऐसा होल देखेंगे उस वेस्टर्न सोसाइटी का, तो उन्होंने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ऐसा पीछे छोड़ी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पार्ट उसका गिनवाया जिसकी वजह से वो इतना आगे गए। और हम उस एक पार्ट की अगर गिने अपनी साइड पे भी, तो हमारा वो मसला है। और बाकी अगर हम ऐसा होल अपना भी देखेंगे तो हमारे मसले भी कितने ज़्यादा उससे निकलेंगे, जो हम अभी भी पुरानी चीज़ें लेके चल रहे हैं और उसी मुताबिक चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत है, रमीज राजा को इस पर अपॉलॉजी करनी चाहिए और वहाँ पे ही मौके पे कर देना चाहिए था, ताकि ये चीज़ पता चले। अगर किसी गेस्ट को बुला, अगर वो टेलीकास्ट हो जाता, वैसे तो मुश्किल ही है वो टेलीकास्ट होता, लेकिन अगर टेलीकास्ट कर भी देते तो करना चाहिए था वैसे, कि सोसाइटी को पता चले कि ये चीज़ गलत है। जब नेशनल टेलीविजन में इस तरह की बातचीट होगी, रमीज राजा वहाँ मौके पर रोकते, यही इसका बेस्ट सोल्यूशन था कि अगर उनको लग रहा है कि गलत है तो वहाँ फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए। इंतज़ार किस चीज़ का, क्या गन पॉइंट पे लेके बैठा हुआ है कोई, क्या ऐसा वैसा सीन तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें मतलब अपने आप को सेल कर देना इस तरह कि मुझे पेमेंट मिल रही है, अब ये मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूँ कि मुझे अब पेमेंट मिल रही है तो अब मेरी मजबूरी है कि मैंने गलत चीज़ पे भी हंसना है, ये इस तरह की बात है कि पैसों के लिए बिक जाना। बात बुरी है, लेकिन अब एक्चुअल बात भी तो यही है ना कि अगर किसी को लगता है यार मेरी अखलाकियात के खिलाफ है, अब जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि रमीज राजा कैसे पुराना रिकॉर्ड नहीं है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर इनकी बात कोई लेते हैं कि उनका पुराना रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, रेसिस्ट नहीं है, वो नस्ल इस तरह की मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते आपस में, तो अभी उन्होंने किया ना, ठीक है मिस्टेक की उन्होंने, माजरत करने बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ताकि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ये बात पता चले ये चीज़ गलत है और वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू ना करें। और ये आम, जिस तरह आम फैम हमारे यहाँ बना हुआ है कि इस तरह बोलना कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, जोक है, ये मजाक है, अगले को बर्दाश्त करना चाहिए, ये परसेप्शन जो है ये चेंज हो। तो वहाँ मौके पे वो मना कर देते तो फिर बंदा ये भी कह सकता है कि हाँ यार बंदा पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक बार के लिए माफ़ी होती है, वैसे मेरे ख्याल में भी उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बोलना भी है। तो ये था हमारा रिव्यू। आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।